कहानी की शुरुआत में हमें 20 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ लोगों के लिए रहने की कोई जगह नहीं होती है और ना ही उनके पास खाने की कोई चीज होती है। इसलिए वो जंगल में जाते हैं शिकार के लिए, जहाँ वो जंगली भैंसों का एक झुंड देखते हैं। उन्हें देखते ही वो उनकी तरफ भागने लगते हैं, मगर वो भैंसे भी उनसे कुछ कम नहीं होते हैं। वो भी खुद को बचाने के लिए उनकी तरफ भाग रहे होते हैं। तो तभी वो लोग उनकी तरफ नेज़े फेंकते हैं उन्हें रोकने के लिए, मगर वो भैंसे पीछे चले जाते हैं, जहाँ वो एक खाई में गिर जाते हैं। लेकिन उन भैंसों का लीडर बच जाता है। वो उन लोगों में से एक लड़के पर अटैक कर देता है और उसे अपने सींगों से उठाकर वहीं खाई में फेंक देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और हम एक हफ्ते पहले का वक्त देखते हैं, जहाँ एक कबीले का लीडर अपनी वाइफ को बताता है कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, इसलिए अब उसे भी शिकार करना होगा ताकि वो मेरे बाद इस कबीले की हिफाजत कर सके। उसकी वाइफ उसे कहती है कि नहीं, हमारा बेटा अभी छोटा है और तुम्हें पता तो है ना शिकार में कितना खतरा होता है। लीडर उसे बताता है कि वो हमारा बेटा है, वो बहुत बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए कल सुबह को मैं उसे भी अपने साथ शिकार पर ले जाऊंगा। और उनका बेटा केडा भी उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। और अब अगली सुबह को लीडर अपनी टीम और अपने बेटे के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो रास्ते में एक पत्थरों से बना टावर देखते हैं जो उनके बाप दादा ने बनाया होता है उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। तब वो अपने सामने एक और कबीले को भी देखते हैं जो वो भी शिकार करने के लिए निकले होते हैं। तब लीडर उस कबीले के लीडर से मिलता है, जिससे वो सब मिलकर एक टीम बन जाते हैं और शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्हें वहीं रात हो जाती है और वो एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ वो अपने खाने के लिए एक जानवर को भी पकड़ते हैं। लीडर अपने बेटे केडा को कहता है कि इसका शिकार तुम करोगे, मगर केडा बहुत घबरा जाता है और वो उस जानवर का शिकार नहीं कर पाता है। उसका डैड उसे कहता है कि पता नहीं तुम कब शिकार करना सीखोगे। ये कहते ही वो खुद उस जानवर का शिकार कर लेता है। फिर वो सब उसे खा ही रहे होते हैं, तो उसी वक्त लीडर को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है और वो सबको खामोश कर देता है, जिससे वो सब लोग होशियार हो जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ शेर आता है जो लीडर के एक साथी को उठाकर वहाँ से चला जाता है और उसे खा जाता है। वो सब लोग ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। फिर सुबह को लीडर अपने उस साथी की साथ में वहाँ कुछ पत्थर रख देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो सब एक गार में बैठे होते हैं, जहाँ लीडर अपने बेटे केडा के हाथ में कुछ निशान बनवाता है और वो अपने बेटे को वही निशान दिखाकर बताता है कि जब तुम अपने निशानों को इस तारों की तरफ बढ़ाकर देखोगे तो ये तुम्हें घर का सही रास्ता दिखाएंगे। फिर वो अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें समझाता है कि ताकि उसे आगे जिंदगी में हर चीज को समझने में आसानी हो सके। और अब सुबह को आखिरकार वो दिन आ जाता है जो हमें कहानी के पहले सीन में दिखाया गया था। वो सब अपने सामने भैंसों का एक झुंड देखकर उनकी तरफ नेज़े फेंकते हैं और वो भैंसे उनसे बचने के लिए जैसे ही पीछे जाती हैं तो वो एक खाई में गिर जाते हैं। लेकिन उन भैंसों का लीडर बच जाता है, जो लीडर के बेटे पर अटैक कर देता है। लीडर वो देखकर अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे को तीर भी मारता है, मगर वो भैंसा नहीं रुकता है और वो केडा को अपने सींगों में उठाकर वहीं खाई में फेंक देता है, जिससे लीडर काफी दुखी हो जाता है। वो अपने बेटे को आवाज देता है कि बेटा तुम ठीक हो या नहीं, मगर वो कोई जवाब नहीं देता है। इसलिए वो सब यही समझते हैं कि केडा मर चुका है। फिर वो सब नीचे जाकर उन मरे हुए भैंसों को उठा लेते हैं। तब दूसरे कबीले का लीडर केडा के डैड के एक साथी को बताता है कि हमें तो शिकार मिल गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं और तुम लोग भी अपने लीडर को लेकर अपने घर चले जाओ। तब लीडर अपने बेटे की याद में कुछ पत्थर रखता है और अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही एक परिंदा केडा को खाने ही वाला होता है। तो उसी वक्त केडा को होश आ जाता है, जिससे वो अपने डैड और अपने साथियों को भी बुलाता है, मगर कोई उसे जवाब नहीं देता है क्योंकि वो सब तो वहाँ से जा चुके होते हैं। इसलिए केडा अब उस पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर वो उतर नहीं पा रहा होता है। तो अचानक से वहाँ बारिश होने लगती है, जिससे उस खाई में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, जो केडा के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। वो उस पहाड़ी से नीचे पानी में जंप कर देता है और स्विमिंग करते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन उसे पाँव पर मोच आई होती है। वो कुछ पत्थरों में अपने पाँव को रखता है और उसे सीधा कर लेता है। फिर वो लकड़ियों और पट्टी से अपने पाँव को बांध लेता है और उस पहाड़ी के ऊपर वाली जगह पहुंच जाता है। यहाँ वो वहीं पत्थर रखे देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उन सब ने उसे मरा हुआ समझ लिया था और वो गुस्से से उन पत्थरों को नीचे खाई में फेंक देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है अपने घर वापस जाने के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते उसे रात हो जाती है। तब उसके पीछे कुछ भेड़िया लग जाते हैं उसे खाने के लिए, मगर केडा उनसे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, मगर एक भेड़िया उसे टांगों से खींच लेता है। तो उसी वक्त केडा उसे अपना हथियार मार देता है जो खंजर की तरह होता है और वो भेड़िए सारी रात पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं और सुबह होते ही वहाँ से चले जाते हैं। और केडा जब उस भेड़िए को देखता है जिसे उसने खंजर मारा था, वो अभी भी जिंदा होता है और केडा उसे मारने के लिए उसके पास जाता है ताकि वो उसे न मार दे। तब केडा के दिल में रहम आता है, वो उसे नहीं मारता और उसके मुंह पर पट्टी बांधता है और उसे उठाकर आगे बढ़ जाता है और एक जगह रुक जाता है, जहाँ वो कुछ ग्रास जैसी कोई चीज काट लेता है और उसका पेस्ट बनाकर अपने उसी मोच वाले पाँव पर लगा देता है। और वो जैसे ही पानी पीता है तो उसी वक्त वो भेड़िया अपने मुंह से उस पट्टी को हटा देता है, जैसे वो भी पानी मांग रहा हो। केडा वो देखकर डरते हुए उसके पास जाता है, उसे पानी दे देता है और वो जल्दी से उस पानी को पी लेता है। केडा वो देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अब उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो रही थी। तब केडा उसके जख्म को साफ करता है। फिर वो एक जंगली रैबिट का शिकार करता है और उसे काट कर खा जाता है। केडा फिर रात को
अपने हाथ में बने उन्हीं निशानों को इस तारों से अपने घर जाने का रास्ता चेक करता है। तब उसे अपने घर जाने का सही रास्ता मिल जाता है। सुबह होते ही केडा उस भेड़िए को कहता है कि अब बहुत सर्दी पड़ने वाली है, मुझे नहीं पता है कि मैं कब अपने घर जाऊंगा, इसलिए तुम अपने साथियों के पास लौट जाओ। ये कहते वो वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में वो नोट करता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसके पीछे वो भेड़िया आ रहा होता है। केडा उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे ना आओ, लौट जाओ अपने साथियों के पास, मगर वो केडा की बात नहीं मानता और उसके साथ चलने लगता है। तब केडा भी उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। तो इसी दौरान भेड़िया केडा को शिकार करना भी सिखाता है। वो दोनों मिलकर एक जानवर का शिकार करते हैं और साथ में एक नदी में नहाते भी हैं और अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। केडा भेड़िया को कहता है कि आज से मैं तुम्हें अल्फा बुलाऊंगा। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद जंगल में बहुत ज्यादा बर्फबारी होना शुरू हो जाती है और वो आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तब उन्हें रात हो जाती है। वो एक जगह आग जलाकर रुक जाते हैं। तो उसी वक्त केडा अपने सामने एक भेड़िए को देखता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। केडा अब बड़ी होशियारी से उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तब भी वो रियलाइज करता है कि वो भेड़िया तो अल्फा का साथी है। केडा उस भेड़िए यानी कि अल्फा को कहता है कि तुम अपने दोस्त के साथ वापस लौट जाओ। ये सुनते ही अल्फा उस भेड़िया के साथ वहाँ से चला जाता है और उसके जाने से केडा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि इस जंगल में वही तो उसका एक साथी था। तब केडा को वही नींद आ जाती है और वो सपने में अपनी मॉम को देखता है, जिसे उसका डैड उसकी मॉम को बताता है कि वो केडा को नहीं बचा सका। ये सुनते ही उसकी मॉम टूट सी जाती है। केडा वो देखकर जाग जाता है और वो सोचता है कि वो अपनी मॉम को ऐसे टूटने नहीं देगा। वो अपने घर अपने मॉम डैड के पास वापस जाकर ही रहेगा। तो वो सुबह को फिर से आगे बढ़ने लगता है जहाँ वो अपने सामने भेड़ियों का एक झुंड देखता है और वो समझता है कि उसमें उसका अल्फा भी होगा और वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो अचानक से बर्फ टूटती है और केडा वहीं पानी में गिर जाता है जहाँ वो नीचे पानी में बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। ऊपर अल्फा भी उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है मगर उसे भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी केडा अपने खंजर से उस बर्फ को तोड़ देता है और अल्फा उसे उसके बाजू से ऊपर खींच लेता है। और अब ठंड की वजह से केडा की कंडीशन बहुत खराब होती है, इसलिए वो वहीं आग जलाता है और अल्फा भी उसके साथ ही सो जाता है। सुबह होते ही केडा बर्फ के तूफान को देखता है और साथ में वो अपने पीछे कुछ जानवरों को भी देखता है, जिसे देखते ही वो अल्फा के साथ भाग जाता है। भागते भागते वो उस तूफान से गुजरकर एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ अल्फा को रियलाइज हो जाता है कि वहाँ गुफा में कोई तो जरूर है। तो उसी वक्त उनके सामने एक शेर आ जाता है जो केडा पर अटैक करने ही वाला होता है। तो तभी उसके सामने अल्फा आ जाता है जिससे शेर अल्फा पर अटैक कर देता है। केडा वो देखकर शेर को तीर मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है और अल्फा बच जाता है। केडा अल्फा के पास जाकर उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा। तब केडा आगे बढ़ते बढ़ते पत्थरों से बने उसी टावर को देखकर खुश हो जाता है कि वो अब अपने घर पहुंचने वाला है और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो रास्ते में अल्फा की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और वो एक जगह लेट जाता है। केडा उसे देखकर कहता है कि अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम घर के बहुत नजदीक हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते ही वो अल्फा को उठाकर आगे बढ़ जाता है और फाइनली केडा अपने घर पहुंच जाता है जहाँ लीडर अपने बेटे केडा को देखकर उसके पास जाता है। उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। केडा अपने डैड को कहता है कि देखो डैड, तुम जैसा चाहते थे मैं अब वैसा बन गया हूँ। लीडर केडा को कहता है कि हाँ बेटा, अब तुम कामयाब हो गए हो। ये कहते ही वो अपने बेटे को गले लगा लेता है और केडा की मॉम भी बहुत खुश हो जाती है अपने बेटे को जिंदा देखकर। फिर केडा और अल्फा को आग के पास रखते हैं ताकि वो ठीक हो जाए और वो अल्फा एक फीमेल होती है, उसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं और अब सब कबीले वाले अल्फा और उसके बच्चों को अपना एक हिस्सा मानते हैं। वो अल्फा के बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और केडा भी अब कबीले का लीडर बन चुका होता है और साथ में अब अल्फा के बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।